तो मुबारक हो इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतकर। मेरे ख्याल से आप कह सकते हो कि इंडिया इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे बेस्ट टीम है दुनिया में। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीता, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का वनडे टाइटल जीता। इससे ज्यादा क्या है? मतलब वर्ल्ड कप है जो 2027 में आएगा, तब आप जीतोगे, तब आप बन जाओगे सुपर चैंपियन सब फॉर्मेट्स में। तो आई थिंक दैट दैट इज साइन ऑफ अ वेरी गुड साइड, और ये होना था। एक बार आप एक आईसीसी ट्रॉफी जीते हो, इतने पास आ रहे थे 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 23 में, फिर आखिरकार जब जीता आपने पिछले साल 2024 में, उससे बेहतर कोई नहीं था। उससे एक वो जो बांध था, सबर का बांध था, वो टूट गया, और उसके बाद आगे मामला बढ़ता गया है। इस बार भी इस टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट टीम थी इंडिया, और बड़े आसानी से ये ट्रॉफी जीता। सेमीफाइनल में और फाइनल में आज थोड़ा मतलब उतार चढ़ाव हो रहा था, पर मेरे ख्याल से आप उसको मान सकते हो, क्योंकि ये होता है, एक चेज में कभी कभार होता है। पर आपको पता है कि आपके बैटिंग लाइनअप में एंड में नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा हैं, तो आपके पास एक लंबा बैटिंग लाइनअप है। काफी वक्त के बाद इंडिया को इतना लंबा बैटिंग लाइनअप मिला है। 1985 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट था, गावस्कर की कप्तानी में, जब रवि शास्त्री ने ऑडी जीता था, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बने थे, तब था उतना लंबा बैटिंग लाइनअप। उसके बाद 40 साल बाद मुझे लग रहा है कि भारत के पास ऐसा एक टीम मिला है वनडे क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है 40 साल बाद ये बेस्ट वनडे लाइनअप है। एक्सपीरियंस है, डेप्थ है, स्पिनर्स है, फास्ट बॉलर्स है, सब कुछ है इसके पास। तो आई थिंक यू हैव टू गिव फुल क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। और कप्तानी, रोहित शर्मा की कप्तानी आई थिंक वाज अ मेजर फैक्टर। आज फिर एक बार उन्होंने दिखाया कि कितने समझदार कप्तान है। स्पिनर्स को रोटेट किया। जब शुरुआत रचिन रविंद्र और विल यंग ने जबरदस्त की, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों को बदला और स्पिनर्स को लाया, स्ट्राइक किया, स्लो डाउन किया गेम को, फुल क्रेडिट टू रोहित शर्मा। फिर उसके बाद जब वो बल्लेबाजी करने आए, वो जानते थे कि अगर शुरुआत तेज हुई तो दबाव न्यूजीलैंड पर होगा, और वही हुआ। पहले 10 ओवर में पावर प्ले में 65-70 रन बन गए। उसके बाद जो है, न्यूजीलैंड आर ऑलवेज चेजिंग द गेम। भले ही बीच में थोड़ा एक कोलैप्स जैसा हो गया जब रोहित शर्मा, श्रेयस, शुभमन गिल और विराट कोहली का विकेट गिरा। उसके बाद बैटिंग लाइनअप पे इतना डेप्थ और एक्सपीरियंस था। केएल राहुल, जिसको सब गाली देना पसंद करते हैं, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बताया कि वनडे क्रिकेट में केएल राहुल का कोई तोड़ नहीं है। विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बैटिंग समझदारी से करते हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है, सही वक्त पर आते हैं, काम डाउन करते हैं सबको। बहुत जरूरी है उनका वहां पर होना, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है केएल राहुल ने पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद आपके पास अक्षर पटेल है, जो ऊपर आकर थोड़े तेज रन बना सकते हैं, और वो जानते हैं कि किस तरह से रोटेट करना है स्ट्राइक। श्रेयस अय्यर भी वनडे क्रिकेट में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। उनको भी पूरा पूरा श्रेय जाता है। इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रन बनाया उन्होंने भारत के लिए इस टूर्नामेंट में। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या, जो तेज रन मार सकते हैं, वो भी बड़े आराम से खेलते हैं। सेमीफाइनल में हमने देखा किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाजी की। पर आई थिंक इसीलिए एंड में आज बड़े आसानी से भारत ने 49वें ओवर में जाकर ये मैच जीत लिया। पहले जब बल्लेबाजी कर रहे थे न्यूजीलैंड, तब डैरिल मिचेल ने बड़ी धीमी पारी खेली, और उस धीमी पारी के बदौलत बड़े आसानी से भारत कंट्रोल कर पाया उस इनिंग्स को। ग्लेन फिलिप्स ने बहुत ठीक बल्लेबाजी की, पर उतनी तेजी से रन नहीं बनाया उन्होंने जिस तेजी से उनको रन बनाना चाहिए था। फिर उसके बाद एंड में जिस तरह से माइकल ब्रेसवेल ने बल्लेबाजी की, मुझे लगा कहीं ना कहीं 20-30 रन ज्यादा बन गए थे। पर फुल क्रेडिट जिस तरह से इंडिया ने आज बल्लेबाजी की, फुल फुल क्रेडिट। पर आप गेंदबाजी की अगर बात करें, जो गेंदबाजी आज भारत के स्पिनर्स ने की, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाले, जबरदस्त गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले कुलदीप यादव ने, और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट निकाले 30 रन देकर। तो फुल क्रेडिट आज स्पिनर्स को। अक्षर पटेल ने कोई विकेट नहीं निकाला, पर उन्होंने कंट्रोल के साथ बॉलिंग किया। अगर मैं कुछ नुक्ताचीनी करना चाहूँ तो मैं नुक्ताचीनी ये करूंगा कि मोहम्मद शमी ने ठीक गेंदबाजी नहीं की अंत में, और हार्दिक पांड्या ने भी काफी ढीली गेंदबाजी की। वो एक नुक्ताचीनी करूंगा, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर 12 ओवर में 104 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट निकाला। तो वो आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं उनके साथ। पर ओवरऑल आई वुडंट वांट टू लाइक make any kind of other criticism right now, because I think the team deserves all the credit. और आई थिंक दैट माइकल ब्रेसवेल जबरदस्त बल्लेबाजी की, तेज बल्लेबाजी की, मजा आ गया। पर जिस तरह से न्यूजीलैंड ने लड़ा, आपको पूरा दाद देना चाहिए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 2 विकेट निकाले,
माइकल ब्रेसवेल ने अपने ऑफ स्पिन के साथ 2 विकेट निकाले, बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। और रचिन रविंद्रा ने भी 1 विकेट निकाला, पर 47 रन खर्च किए। तेज गेंदबाज है, जहां पर उनकी ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि जैसे भारत को दिक्कत हुई, वही दिक्कत आज न्यूजीलैंड को भी हुई, क्योंकि मैट हेनरी नहीं थे इस फाइनल के लिए, और उनके जगह पर आए नेथन स्मिथ, जो 2 ओवर में 22 रन दिया उन्होंने। काइल जेमिसन ने 5 ओवर में 24, और विल ओरुक ने 7 ओवर में 56 रन दिए। आई थिंक वहीं पर मेरे ख्याल से भारत ने गेम को थोड़ा पलटा, क्योंकि वो तेज गेंदबाजों से उन्होंने रन निकाला और स्पिनर्स को मिल्क किया। काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि थोड़ा धीरे धीरे खेल रहे थे, पर आई थिंक दैट deserves all the credit because of the way they played. I think it was a terrific performance by India's batters. और उन्होंने पारी को किस तरह से संजोया, चेस को संजोया। पहले रोहित शर्मा, फिर श्रेयस अय्यर, फिर अंत में जाकर केएल राहुल। ये थी पूरी स्टोरी भारत की इस पूरे टूर्नामेंट की। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, और रचिन रविंद्रा को अपने जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पर भारत के लिए अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा तो मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर, और उसके साथ साथ मैं वरुण चक्रवर्ती को भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दूंगा, क्योंकि वो भी बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने। मैंने क्रिटिसाइज किया था उनके सिलेक्शन को, पर मैं पहला इंसान रहूंगा जो कहूंगा कि बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। एक चीज जहां पे न्यूजीलैंड ने भारत को मात दी, वो थी फील्डिंग में। भारत की फील्डिंग बहुत ज्यादा लचर थी और बहुत ज्यादा ढीली थी। आई थिंक वो एक चीज है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्लो मूवर्स थे भारत के लाइनअप में, जिसकी वजह से भारत को काफी दिक्कत हुई इस जगह पर। आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज भारत को देखना पड़ेगा कि किस तरह से फील्डिंग को बेहतर कर सके। कुछ स्लो मूवर्स थे, कुछ स्लो मूवर्स के जगह पर कैसे आगे बढ़ सके, इस पर आपको देखना पड़ेगा। पर उसके अलावा मेरे ख्याल से आप किसी और चीज पर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। मैं सेलेक्टर्स को पूरा दाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने 4 स्पिनर का चयन किया, उसके बाद 5वें स्पिनर का भी चयन किया। उसके बाद जो है मैं आपसे कहूंगा कि किस तरह से जो है भारत ने जो कंसिस्टेंसी निभाई, 3 वनडेयर्स इंग्लैंड को हराया और यहाँ पर 5 जीते, 8 लगातार वनडे मैचेस जीते हैं। तो पूरा पूरा श्रेय जाता है उनको उस बात के लिए। और आई थिंक दैट व्हाइट कोट जो है, जो पहनते हैं, वो पहनने के लिए वो पूरा पूरा हकदार है इस वक्त। 2013 में मैं मैदान पर था, आईसीसी के लिए काम कर रहा था, तब मैंने उन बड़े करीब से देखा था किस तरह से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। मैं आईसीसी में तब काम कर रहा था, और मैंने बड़े करीब से देखा था किस तरह से वो हुआ था। 2025 में मैं करीब तो नहीं हूं, पर बड़े पास से मैंने देख लिया है किस तरह से ये परफॉर्मेंस हुआ है भारत की तरफ से। पूरा पूरा क्रेडिट पूरे टीम को। आई थिंक दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर द वे दे आर परफॉर्म। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा जो आप सबको बुरा लग सकता है, ये वनडे फॉर्मेट था। पिछले साल जो हमने जीता था वो T20 फॉर्मेट था। अब टेस्ट टीम को पटरी पर लाने की जरूरत है, और उसके लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे आपको एज अ टेस्ट टीम। क्या फैसले लेंगे, क्या लेना पड़ेगा, क्या नहीं लेना पड़ेगा, उस पर सोचना पड़ेगा। किन खिलाड़ियों का चयन करना पड़ेगा, किन का नहीं करना पड़ेगा, वो आपको अभी आगे सोचना पड़ेगा। हेड कोच गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ी जीत है। लगातार हार का सामना करना पड़ा उनको। पहले श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पे 13 साल बाद एक टेस्ट सीरीज हारे, घर पे कोई टेस्ट सीरीज हारे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से टेस्ट सीरीज हारे। उसके बाद जिस तरह से लगातार व्हाइट बॉल क्रिकेट में जीत हासिल की है, उसके लिए आपको पूरा पूरा श्रेय जाता है। भारत बेस्ट व्हाइट बॉल टीम है। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी भारत को अपना घर को ठीक करना है। वो कैसे करेंगे उसके बारे में अब सोचना पड़ेगा। अगला टेस्ट सीरीज जो है वो 2000 जून में है। तब तक आपके पास बहुत भरपूर वक्त है सोचने के लिए। बीच में एक आईपीएल आता है, जब इंडिया का त्योहार होता है, तब हम देखेंगे क्या वो फैसला होता है, किस तरह से होता है, क्या होता है। पर अभी के लिए मुझे लगता है कि जश्न मनाना चाहिए, जोश के साथ जश्न मनाना चाहिए। जीत आसानी से मिलती नहीं है, जीत मिलती है उसको बहुत प्यार से, दिलो जहां से जश्न मनाना चाहिए। पूरा पूरा श्रेय जाता है पूरे इस टीम को। बेस्ट व्हाइट बॉल टीम, बेस्ट वनडे टीम, माफ कीजिए, 40 साल में बेस्ट वनडे टीम। और करंटली व्हाइट बॉल क्रिकेट में अक्रॉस वनडेयर्स एंड T20 इंडिया की टीम बेस्ट है। और मैं ये हमेशा कहता था कि अगर एक बार भारत, इंडिया के पास जो टैलेंट पूल है, उसमें ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि आपको दिक्कत होनी चाहिए
आईसीसी टूर्नामेंट जीतने में। तो मैं खुश हूं कि वो उन्होंने वो जो एक लाइन था, रेड लाइन था, उसको पार कर लिया। अब इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। अब अगला टारगेट है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज, टेस्ट टीम को उधर प्रदर्शन करना है। कैसा लगा आपको पूरा चैंपियंस ट्रॉफी? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और क्या आप मेरी बात से सहमत है? फटाफट कमेंट कीजिए। गुड बाय।